दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट सीरीज में सिराज और हेड कंट्रोवर्सी का रंग चढ़ गया। यह बिल्कुल सही समय है कि हमें एक बार फिर से 2001 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जाना होगा। कौन मानेगा कि स्टीव ग्राउंड पर एक मॉरल ऑफ द स्टोरी वाले जेंटलमैन थे, जबकि उसका प्लेयर क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे कूल प्लेयर्स में से एक को ग्राउंड पर आंखें दिखाकर मिसबिहेव करे। माइकल स्लेटर ने राहुल द्रविड़ और एम्पायर एस वेंकटराघवन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। सिराज हेड मामले को तूल दिया गया, जबकि स्लेटर जैसी कंट्रोवर्सीज पर कोई भी ऑस्ट्रेलियंस बात नहीं करना चाहता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का हमेशा से यह रहा है कि ओपोजिशन प्लेयर्स को गाली दो और एम्पायर से बहस करो। इसके अलावा ग्राउंड पर खराब व्यवहार करके ओपोजिशन के दिमाग में घुसने के लिए हर एक तरीका अपनाओ। उनका कैप्टन खुद एक दर्शक की तरह यह सब होता देखता है और अगर ज़रूरत पड़े तो खुद भी वह रूल्स एंड रेगुलेशंस की वाट लगा देता है। 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारतीय टीम के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह थी, क्योंकि उसका सामना अब उस टीम से होना था जो इस टूर पर आने से पहले ओपोजिशन टीम को लगातार 15 में से 15 टेस्ट मैचेस में धूल चटा चुकी थी, जिसमें इंडियन टीम की भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर बुलाकर खूब खातिर की थी। कैंगेरू टीम ने पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3 टेस्ट मैचों में इंडियन टीम को बुरी तरह हराकर ट्रॉफी कब्जाई थी। वरना 1996 से जब से इन दोनों टीमों की टेस्ट सीरीज को बॉर्डर गावस्कर का नाम दिया गया, तब से उस पर लगातार इंडियंस का कब्जा रहा था। 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। टॉस हारने के बाद इंडियन टीम के लिए इस मैच में सब कुछ ठीक चल रहा था, उस वक्त तक जब तक एडम गिलक्रिस्ट ने फायरिंग 100 नहीं बनाया था। फर्स्ट इनिंग में एक बड़ी लीड लेकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दबोचने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैच के तीसरे दिन सेकंड इनिंग में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर टीम की हार टालने की कोशिश कर रहे थे। जब इंडियन टीम का स्कोर 2 विकेट पर 103 रन था, उस वक्त पेसर डेमियन फ्लेमिंग की शॉर्ट पिच बॉल को द्रविड़ ने मिड विकेट बाउंड्री पर खींचने की कोशिश की। माइकल स्लेटर ने आगे की ओर डाइव लगाकर बॉल को शानदार तरीके से दबोच लिया। सभी ऑस्ट्रेलियंस एक दूसरे को बधाइयां देने लगे थे, लेकिन कंफ्यूज्ड एम्पायर एस वेंकटराघवन ने इस डिसीजन को टीवी एम्पायर को रेफर कर दिया, क्योंकि बॉल स्लेटर के हाथ में आने से पहले जमीन छू चुकी थी। इसलिए टीवी एम्पायर नरेंद्र मेनन ने द्रविड़ को नॉट आउट करार दे दिया। थर्ड एम्पायर का फैसला आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई फील्डर माइकल स्लेटर बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने ग्राउंड एम्पायर एस वेंकटराघवन के साथ कड़क बहस की और उसके बाद राहुल द्रविड़ के साथ बहस करते हुए इंडिसेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। इस ऑस्ट्रेलियन ओपनर ने कहा, मैंने कह दिया आउट है तो आउट है, फिर इस डिसीजन को थर्ड एम्पायर को रेफर क्यों किया? या तो एम्पायर को द्रविड़ को आउट दे देना चाहिए था, या खुद द्रविड़ को पवेलियन चले जाना चाहिए था। तो क्या इस स्लेटर को यह पता नहीं था कि बॉल उनके हाथ में आने से पहले जमीन छू चुकी थी? चलो अगर मान भी लें कि इस स्लेटर को कैच पकड़ते समय बॉल का टर्फ पर टच होना पता नहीं चला, लेकिन टीवी एम्पायर के डिसीजन के बाद इतना हंगामा मचाने की क्या ज़रूरत थी? टीवी एम्पायर का फैसला आने के बावजूद भी गली में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे की तरह झगड़ रहे थे। इस दरमियान हमेशा शांत रहने वाले द्रविड़ इस तूफान के वक्त भी कूल ही नजर आए। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलकर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग में जब स्कोर 13 रन था, उस वक्त अजीत अगरकर की बॉल ने माइकल स्लेटर के बैट का एक थिक एज लिया। विकेट कीपर नैन मोंगिया के साथ साथ सभी स्लिप फील्डर्स ने एक जोरदार अपील की, लेकिन खचाखच भरे वानखेड़े स्टेडियम के क्राउड के शोर में एम्पायर डेविड शेफर्ड इस एज को नहीं सुन पाए थे, जबकि टेलीविजन रिप्ले में यह साफ था कि किनारा बहुत मोटा था। Unhappy about this. I think we'll find that this is off the bat and there's a fair. Oh yes, oh yes. जब बॉल बैट का किनारा लेती है, चाहे वह बाल बराबर ही क्यों ना हो, तो बैट्समैन और विकेटकीपर को इस बात का पता चल जाता है। लेकिन स्लेटर क्राउड के शोर का फायदा उठाते हुए क्रीज पर खड़े रहे थे। लेकिन उस वक्त इंडियन प्लेयर्स ने एम्पायर के इस गलत फैसले का भी सम्मान किया था, जबकि वहीं ऑस्ट्रेलियन फील्डर माइकल स्लेटर द्रविड़ वाले कैच के मामले में टीवी एम्पायर का फैसला आने के बाद भी झगड़ रहे थे। खेल खत्म होने के बाद इंडियन वाइस कैप्टन ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में गए और स्लेटर से इस इंसिडेंट के बारे में बात की। उस वक्त स्लेटर ने अपनी गलती मानते हुए द्रविड़ से माफ़ी मांगी थी।
हैरानी है, ग्राउंड पर इतना सब कुछ होने के बावजूद स्लेटर को मैच रेफरी ने सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया था। मैच रेफरी ने इससे पहले छोटी छोटी गलतियों पर ज्यादा सख्ती से देखकर प्लेयर्स पर लगाम लगाई थी। वेस्ट इंडियन मैच रेफरी का यह ढीला रवैया काफी बहस का मुद्दा बना था। स्लेटर के इस मिसबिहेव को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी पसंद नहीं किया था। लगभग सभी न्यूज़पेपर्स ने स्लेटर की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने एक बुरा उदाहरण पेश किया है। ऑस्ट्रेलियन रेडियो कमेंटेटर पीटर रोबक ने इसे स्लेटर का पागलपन भरा पल बताया, जिसके बाद स्लेटर अपनी मीडिया पर जमकर बरसे थे। सिडनी रेडियो स्टेशन से उन्होंने कहा, टीवी पर चीज़ें रियलिटी से कहीं ज़्यादा ख़राब दिखती हैं। उन्होंने टीवी पर इसे बार बार चलाकर पूरी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर गलत तरीके से पेश किया। मैच के वक्त बेशक वेस्ट इंडियन मैच रेफरी ने स्लेटर को छोड़ दिया था, लेकिन इस एक्सप्लोसिव ओपनर को कैमी स्मिथ ने 1 वीक से भी ज़्यादा समय बाद आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और वायलेशन ऑफ रूल्स के लिए 50% मैच फीस और उस वक्त का आईसीसी ट्रेडमार्क सस्पेंडेड सस्पेंशन थमा दिया था। यह सस्पेंशन 1 मैच के लिए था और 6 मंथ्स के लिए वैलिड भी। आसान भाषा में कहें, अगर स्लेटर इसी तरह की गलती 6 महीने में फिर से करते, तब उन पर बिना किसी सुनवाई के 1 मैच बैन लग जाता। पहले अफवाह थी कि स्लेटर पर ईडन गार्डन्स में अगले टेस्ट मैच में नहीं खेलने का फाइन लगा है, लेकिन सजा के अगले दिन मैच रेफरी ने साफ किया कि यह 6 मंथ सस्पेंडेड सस्पेंशन है। यह पनिशमेंट इस ऑस्ट्रेलियन ओपनर को एम्पायर एस वेंकटराघवन या राहुल द्रविड़ से बहस के लिए नहीं, बल्कि रेडियो इंटरव्यू के दौरान मैच रेफरी के मना करने के बावजूद भी द्रविड़ के इस कंट्रोवर्शियल कैच और मैच रेफरी कैमी स्मिथ की वार्निंग के बारे में बात करने के लिए थी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको अभी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आइए अब जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जो थर्ड एम्पायर का फैसला आने के बावजूद भी माइकल स्लेटर राहुल द्रविड़ और एम्पायर एस वेंकटराघवन से बहस कर रहे थे। असल में स्लेटर बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित थे, जो ज़्यादा मूड स्विंग की वजह बनती है, जिसमें मरीज कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाता है तो कभी डिप्रेशन में चला जाता है। जब मरीज ज़्यादा जोशीला हो जाता है और कोई उसकी बात को काट देता है तो वह बहुत चिड़चिड़ा सा महसूस करता है। स्लेटर को वैसे तो ये बीमारी बहुत पहले से थी, लेकिन उनको पहला बड़ा पैनिक अटैक साल 2000 में आया था। इस अटैक के बाद स्लेटर को हर दिन यह लगता कि मैं मरने वाला हूँ। इसी बीमारी के चलते अक्टूबर 2021 को स्लेटर को उनकी एक्स वाइफ का पीछा करने, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। साल 2001 में जब जस्टिन लैंगर को उनकी जगह ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर टीम में लिया गया, तब स्लेटर लैंगर को अपने दुश्मन की तरह महसूस करने लगे थे। स्लेटर उस बीमारी से पीड़ित थे जिसे मेडिसिन के जरिए रोका तो जा सकता है, लेकिन परमानेंट खत्म नहीं किया जा सकता है। इसीलिए स्लेटर का बिहेव कभी कभी बराबर नहीं रहता और उनके गुस्से का पारा बहुत बढ़ जाता था। इसीलिए शायद ऐसा माना जाता है इसी बीमारी के चलते स्लेटर 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुंबई टेस्ट मैच में गुस्सा हुए थे। गाइज, आप इस पूरे मैटर को किस तरह से देखते हो, इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड्स होती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।